माता जी की तपस्या जारी है, भजन जारी है। बीच में दो डिस्टरबेंस आए। प्रत्येक साधक के भजन में दो बाधाएं आती हैं। आपको भी आएंगी, हमको भी आती हैं, सबको आती हैं। जो भी साधना के पथ पर चलता है, कोई भी रास्ता हो, बीच बीच में आते हैं वो स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, ठीक है ना। तो साधना भी एक डगर ही तो है, साधना भी एक वे ही तो है। तो साधना के वे पर भी दो बाधाएं आती, दो ब्रेकर आते हैं। कौन कौन से? एक आता है भय और दूसरा आता है लोभ। और बहुत ध्यान देके सुनिएगा, खाली उनको आया था ऐसा नहीं, आपको भी आएगा, हमको भी आएगा। जिसको भी साधना के पथ पर चलना है उसको दो ब्रेकरों से बचना पड़ेगा। एक लोभ आए दिखाए जाएंगे आपको डिगाने के लिए, एक से एक आंधियां तूफान आएंगे, एक से एक आंधियां चलाई जाएंगी कि आप डिग जाओ, आप भयभीत होकर भाग जाओ, आप मैदान छोड़ दो डर के मारे। और जो डर गया हो, जो भयभीत हो गया हो गया। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, प्यार कर ही नहीं सकते हो डरपोक लोग। डरपोकों की डगर नहीं है, भय बहुत दिखाए जाएंगे, लेकिन वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो, ध्वज कभी झुके नहीं और दल कभी रुके नहीं, वो पहुंच पाता है। तो माता जी के रास्ते में दोनों बाधाएं खड़ी की गई हैं। तो खूब आंधियां तूफान चलाए गए, डिग जाए कन्या पार्वती, मैया हिम्मत से टिकी रही। तो फिर लोभ वाला ब्रेकर आया, लालच भी दिखाया गया। सप्तऋषि भेजे गए माता जी के सामने। उन्होंने प्रपोजल रखा कि शंकर जी को पोस्टपोन करो, क्या है उनके पास? मैंने आपके लिए, मैं तुमको हूं बर नीक विचारा, एक सुंदर बर आपके लिए मैंने चुना है। श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, बैकुंठ का राजा, लक्ष्मी का पति भगवान नारायण, उसके साथ हमने आपकी बातचीत चला रखी है। अब वो एग्री भी है, इनको पोस्टपोन करो कि नारायण से आपकी शादी कराएं हम। अरे मौज करोगी, वहाँ बैकुंठ में रहोगी तो क्या रखा है शंकर जी के पास? खुद गुफाओं में सोते हैं, भीख मांग के खाते हैं, तुम्हें क्या खिलाएंगे? तुम्हें कौन सा सुख दे पाएंगे? इनको पोस्टपोन करो। लालच दिया गया, भयभीत भी किया गया, लेकिन मैया डिगी नहीं। उसका संकल्प बड़ा अडिग रहा। जरा मैया का संकल्प पढ़ो एक चौपाई में। आहा, कितना भी तूफान खड़े किए गए, कितना भी लोभ दिखाए गए मैया को, नारायण तक का लालच दिया गया, नारायण का लालच, लेकिन मैया का संकल्प देखिए। एक चौपाई गाओ, और गाओ नहीं, साधना के पथ पर चल रहे हो तो इस चौपाई को पकड़ो, पकड़ो। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहूं कुआरी, बरऊ शंभुनत रहूं कुआरी, ओ बरऊ शंभुनत रहूं कुआरी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, करोड़ जन्मों तक में ऐसे, रगर माने होता है प्रयास, चेष्टा, चेष्टा। करोड़ जन्मों तक मैं ऐसे ही प्रयास करूंगी। ये साधक के जीवन का बहुत बड़ा मंत्र होना चाहिए। प्रत्येक साधक को इस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, करोड़ जन्मों तक प्रयास में करूं। आजकल के साधक बड़े उतावले हो गए, बड़े सब साधक भी 4G हो गए आजकल के। अब 3G नहीं बचे, सब 4G। वो सब चाहते हैं कि आज ही माला पकड़ें और कल भोरे ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। मांग बच्चा, क्या चाहिए मांग ले, हाँ कल सवेरे परिणाम आ जाए। हाँ 4G नहीं है, नेट बंद है आजकल। हाँ साधना 4G नहीं होती, ये से छुए वो एक्टिवेट हो गया। हाँ इंतजार करना पड़ता है। मीराबाई की तरह, सबरी के गुरुदेव ने कहा था तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे। तो कब आएंगे? कहा ये नहीं पता, आएंगे 10,000 साल, 10,000 ईयर्स। सबरी माँ वो बेर का दोना लिए बैठी रही, अब आते होंगे। अब 10,000 साल। अब वो साधक बचे, अब चाहते हैं एक हफ्ते में काम हो तो बताओ। हाँ एक हफ्ते में काम होना चाहिए बस। हाँ अगर 2-3 महीना कुछ ना हो ना तो मंत्र और माला और गुरु
2-3 महीने तो राह देखते हैं कि कुछ हो जाए, नहीं हुआ तो 2 महीने माला और कंठी और गुरु सब उठा के ही बेकार गुरु हैं। 4 महीना को कुछ काम नहीं हो रहा है, 4 महीना हो गए, दूसरा गुरु करेंगे, हैं अब दूसरा मंत्र लेंगे, इतने उतावले हम लोग हैं। तो सबरी जैसी भक्ति कर तो राम तेरे घर आएंगे। हैं सबरी के ऐसा धैर्य होना चाहिए, 10,000 साल तक प्रतीक्षा करने की हिम्मत होनी चाहिए। मीराबाई अपनी कुटिया में वो रखी थी गोपाल जी की मूर्ति, कथा आती है उसके इतिहास में, और वो रोज उससे बतियाए, मूर्ति से, मूर्ति रखे पूजा करे, रोज बतियाए, उससे बातें करे। तो उसकी एक सहेली थी मीरा की, बीणा, बीणा नाम था उसका। वो जब मीरा पूजा करने बैठे तो वो सहेली थी, तो दासी थी, तो बाहर बैठी रहे वो कि माता जी पूजा कर रही हैं। अब वो कान लगा के सुने तो मीराबाई उससे दिल की बातें करे गोपाल के साथ में, एक से एक बतियाए प्यार की बातें। एक दिन मीरा ने पूछा कि माता जी, मीरा माता, मैं देखती हूं तुमने गोपाल जी के साथ घंटों घंटों बतियाती हो, दिल की बातें करती हो। हाँ तो करती हूँ, किससे करूं, दूसरों में कोई, दूसरा कोई नहीं, किससे करूं, बतियाती हूं दिल की बातें, मेरा प्रभु है, मेरा मोहन है, मेरा पति है, बतियाती हूं। तो बीड़ा ने सवाल पूछा एक और, क्या तुमसे कभी आज तक बोला? तुम अपनी ओर से बोलती हो, गोपाल जी तुमसे बोले आज तक? तो मीराबाई की आंखों में हल्के हल्के आंसू डबडबाए। उसने कहा, बीणा वो तो अभी तो नहीं बोला है मुझसे, मैं बोलती हूं वो नहीं बोला है, शायद मैं उसके भी बोलने की योग्य न हुई हूं, उसके जैसी न हुई हूं, उसके बोलने जैसी पात्रता हमारे में आई हो, नहीं बोलता है। लेकिन एक विश्वास मुझको है बीणा, विश्वास है। का क्या? का चाहे मेरे जीवन का अंतिम दिन क्यों न हो, लेकिन मेरा गोपाल मुझसे बोलेगा जरूर, बोलेगा जरूर। इसी विश्वास पर मैं अपनी ओर से बोलती हूं कि बोलेगा अवश्य, चाहे मेरे जीवन की अंतिम सांस निकलने वाली हो, तब बोलेगा मीरा, बाहें फैलाएगा मेरे लिए। ये आस, ये भरोसा, ये विश्वास, ये प्रतीक्षा, ये ललक कहां बची है? अब कहां बची है? साधक सब उतावले हो गए, सब उतावले साधक। ये ज्यादा टाइम वेट नहीं कर पाऊंगा, बस ऐसा मंत्र बताओ कि आज माला करें, 1 हफ्ते में ठाकुर जी आ जाएं, मांग बच्चा मांग, क्या चाहिए? हाँ मांग बेटा। जन्म कोटि लग, ये सिद्धांत साधना का होना चाहिए। जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लग रगरी हमारी। और दूसरा, बरहु संभुनत रहाओ कुंवारी, बरहु संभुनत रहाओ कुंवारी। साधना का दूसरा सिद्धांत होना चाहिए साधक के जीवन में, इष्ट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। अगर आपके पास विकल्प है कोई, सब्स्टिट्यूट, तो आप फेल कर जाओगे, साधना में फेल हो जाओगे। और आजकल के 90% साधक, 90 नहीं 98% साधक फेल हो रहे हैं। 98 साधक फेल कर जा रहे हैं साधना, 98%। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि साधना, साधक के जीवन में 10-20 विकल्प लेके चल रहा है। ई नहीं तो ई सही, ई नहीं तो ई सही, ये नहीं तो ये सही। विकल्प अगर है तो आपको विश्वास की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। शंकर को पाना है तो फिर बरऊं शंभु न तो रहूं कुंवारी, एक और एक, बस एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित। चातक तुलसी, चातक चाहे प्यासा मर जाए लेकिन स्वाति के अलावा कुछ नहीं पी सकता है, वो स्वाति ही पिएगा। चाहे वो मगा हथिया सब बरसाए, लेकिन स्वाति तो स्वाति ही पिएगा चातक, दूसरा कोई बूंद पी नहीं सकता है। ऐसे ही लोचन चातक जिनकर राखे, जो केवल और केवल, जिसका एक फिक्स है, एक अकेला, दूसरों न कोई। अगर दूसरा बीच में आएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। मैं आपको एक संसारी दृष्टांत दूं। जब कोई लड़की की शादी होती ना, तो जब जाती ससुराल पहले बार, तो वो घूंघट निकालती है, सबका पर्दा करती है, ठीक है ना। थोड़ा सा संसारी बात है लेकिन ध्यान देकर सुनेगा। उस ससुर के सामने थोड़ा कुछ दिन तो कर जरूर करती है, चाहे जितनी मॉडर्न हो, कुछ दिन तो करती है।
बाद में फिर। लेकिन वही लड़की जो सबके सामने घूंघट निकालती है, जो अपने रूम में जाती है और पति के पास जब बैठती है और रूम में अकेला पति उसका होता है, तब वो लड़की, वही बहू, घूंघटा अपना उघाड़ देती है, पूरा खोल देती है, ठीक है ना। क्योंकि अभी समय खाली एक है, उसका अपना है, अपना बगल में बैठा है, तो अपने से क्या, एक से क्या, ठीक है ना। तो तुरंत घूंघटा अपना उठाड़ देती। अच्छा, और ख्वाब देखो, कल्पना करो, उसी बीच कोई दूसरा फिर आ जाए बीच में कमरे में, वो घूंघट उठाए बैठी हो, बतिया रही हो, और कोई तीसरा एकदम नक कर दे, आ जाए, अरे बेटा खोलो जरा, तो फिर वो पट से पर्दे में आ जाएगी, फिर पर्दे में। और फिर जब वो चला जाएगा, खाली पति बचेगा, सिंगल वन मैन, फिर हाल चाल होगा, फिर प्यार भरी बातें होंगी। परमात्मा भी, उसका भी यही नियम है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास बीच में दूसरा कोई है मेरे अलावा, तो मैं माया का घूंघट निकाल लूंगा। माया का घूंघट है भगवान का, माया उसका घूंघट है, ठीक है ना। जिस समय तुम बिल्कुल नितांत अकेले बचोगे, नितांत सिंगल, दूसरों में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई विकल्प नहीं आपके पास होगा, जब तब मैं अपना घूंघटा उठाऊंगा और फिर आपको मेरा दर्शन होगा। लेकिन बीच में तीसरा फिर जब कोई घुसेगा, तीसरा पर्सन, मैं फिर माया का पर्दा कर लूंगा, माया का पर्दा। जैसे अगर आप चाहते हो मेरा परमात्मा पर्दा के बाहर आ जाए, घूंघट के बाहर निकल पड़े, तो आप भी मीराबाई से सीखो, पार्वती से सीखो, दूसरों न कोई, बरऊं शंभु, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कोई नहीं, तब घूंघटा उठेगा। उसके पहले तो आप खाली ढूंढते रह जाओगे, और माया के पीछे छिपा रहेगा, छिपा रहेगा। इसलिए जन्म कोटि लग रगरी हमारी, जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुंवारी। और इसी निष्ठा के साथ, इसी संकल्प के साथ मैया की तपस्या चल रही है। उधर बाबा महादेव सती मैया के मरने के बाद बहुत दिन जहाँ तहाँ भ्रमण किए, तो उनको भी लगा कि मैं कब तक भ्रमण करता रहूँगा, मैं भी कहीं बैठ के राम राम करूँ। तो बाबा भी समाधि लगा दिए, और शंकर बाबा ने आंखें मूंद के जो समाधि में अपने पहुँचाया, उसी जमाने में एक राक्षस पैदा हो गया। उसी दरमियान उस राक्षस का नाम लिखा है तारक असुर, तारकासुर, तारक असुर भयउ ते ही काला, तारक असुर भयउ ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोकपति जीते, तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा आंखें मूंद के बस बैठे ही थे, तारकासुर नाम का भयंकर दैत्य पैदा हो गया। तारकासुर माने होता है अंधविश्वास। मैंने कई बार कथाओं में इसकी व्याख्या आपको सुनाई है। अंधविश्वास मीन्स तारकासुर। अंधविश्वास कब पैदा होता है जीवन में? जब हमारा असली विश्वास शंकर विश्वास है। ध्यान देके सुनिएगा, शंकर माने विश्वास और तारकासुर माने अंधविश्वास। अंधविश्वास का जन्म कब होता है जिंदगी में? जो हमारा असली विश्वास आंखें मूंद लेता है। असली विश्वास को जगाए रहो, असली विश्वास को कायम रखो, तो अंधविश्वास की जगह ही नहीं बची। जिसका जो विश्वासी है वो अंधविश्वासी नहीं होते हैं, और जिसको विश्वास नहीं उसके ऊपर है असली वाला विश्वास, वही ये जंतर मंतर गंडा और टोटका और टोना इसमें फंसते हैं। इस अंधविश्वास के प्रतीक हैं। हमारे आप में से कई लोग अभी भी कितना मंगल ग्रह पर लोग पहुंच गए। मंगल ग्रह पर अभी भी कई लोग गंडे बांध रहे हैं।
तो यूँ कहा ये राहु वाला है, ये क्या है, वो रात में कोई दबाता है तो ये पहने हैं, तब से बड़ा फायदा हो रहा है, रात में कोई दबाए लेता है। हाँ, दुनिया कहाँ जा रही है यार। अभी भी वो जंतरे बांधे घूम रहे हैं, जंत्र बांधे। अभी भभूत लगाते हैं कई लोग, कि भभूत जब से लगाए हैं तब से बड़ा फायदा हो रहा है। भभूत की निंदा नहीं है ये, चंदन लगाओ ठीक, भभूत लगाओ, उस भाव से लगाओ कि हमारा कल्याण होगा तो ठीक है, कि महापुरुषों के चरणों की धूल है, यज्ञ की राख है। अब को लगाओ कि इसके भूत भाग जाएगा, इसको लगाएंगे तो हमारा ग्रह ठीक हो जाएगा। ये आपका तारकासुर है। और तारकासुर कोई सामान्य जीव नहीं है। ते सब लोक लोकपति जीते। अंधविश्वास बहुत हावी है इंसान के ऊपर। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे, मैं तो कभी कभी देखता हूँ और उनकी जब पढ़ाई पूछता हूँ तो बोलते हैं बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, अंगूठी पहने हैं वो भूरा पत्थर वाली है, अंगूठी पहने। जब से अंगूठी पहने हैं तब से बड़ा फायदा हो रहा है। अब ऐसा बीटेक, क्या पढ़े हो फिर, क्या पढ़े हो, कहाँ जा रहे हो? अरे कम से कम पढ़ाई का मतलब ये तो होना चाहिए, इतना तो कम से कम अब तो जागो यार, अब तो अंधविश्वास से बाहर आओ। अभी भी कई लोग झराते हैं भूत भूत भी, कि तो लड़का हो गया इसको नजर लगी जरा झाड़ दो, झाड़ा मार दो, मेरे फूंक डाल दो। ये उफूक फूंक क्या होता है यार, उफूक क्या होता है? अब तो इससे बाहर निकलो। अभी भी कई लोग जाते हैं डराने फूंक, और कहीं किसी संत के पास जाएं तो जाएंगे कहाँ, शुक्रवार को वहाँ, फ्राइडे को, और खा के अंडा हो, और फूकता का मैं थूकता बहुत उसके ऊपर है वो। हाँ, अरे कम से कम ठीक अपने में रहो तो ठीक है। गीता में लिखा है स्वधर्म निधनम श्रेया, अपने धर्म में मौत हो जाए तो अच्छी है, लेकिन पर धर्मो, ये निंदा नहीं है, ये शास्त्र की आज्ञा है। पर धर्मो कितना भी बेस्ट हो भयावह भयावह। लेकिन अब इस अंधविश्वास से बाहर निकला जाए। और इसकी जन्म का कारण क्या है? असली विश्वास का सो जाना। विश्वास करके जियो। विश्वास कर कहा दास तुलसी, राम पद अनुरागो। एक राम में विश्वास रखो खाली बस, कि मेरे सिर पर सीताराम। राजस्थानंद जी महाराज का लिखा गीत है ये। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सीताराम, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। हो मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी। 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 इनके सहायक श्री बजरंगी। इनके सहायक श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। बाबा अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, 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 फिकर फिर क्या करना।